देखना बाकी रह गया सायरा। लड़की सफा चट पागल है। उसके खानदान वालों ने हमारे लड़के को मुकदमों में लपेट लिया है। अब जो क्लिनिक से थोड़ी बहुत आमदनी होगी वो भी मुकदमों की नजर हो जाएगी, और ऊपर से इल्जाम तराशी का सिलसिला अलग। आपा मैं उसे कहाँ भिजवा दूं? माँ बाप उसके मर चुके हैं, सुतेले बहन भाई जायदाद की खातिर उसका घर उजाड़ना चाहते हैं। अच्छा तो फिर तुम उसे घर में ही रखो। मैं तो जमशेद की दूसरी शादी करवाऊंगी। आखिर मर्दों को 4-4 शादियां करने का हक हासिल है, ये तो जायज मजबूरी है। तो फिर आप ही बताए ना कोई रिश्ता। तारा तो जमशेद के साथ किसी लड़की का नाम भी बर्दाश्त नहीं करती, सौतन कैसे बर्दाश्त करेगी? आखिर को वो गोश्त पोश की जीती जागती औरत है, उसके भी जज्बात हैं, और जमशेद के सिवा उसका कोई सहारा भी नहीं है। ये हमारा मसला नहीं। अगर वो तकदीर के किसी चक्कर में जमशेद के गले पड़ ही गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि जमशेद अपनी सारी जिंदगी इसके घुटनों में बांध के गुजार दे। उसे एक नॉर्मल लड़की से शादी करनी पड़ेगी। रही तारा तो खुद ही सेट हो जाएगी। अरे आपने तो इतनी आसानी से कह दिया कि वो सेट हो जाएगी, लेकिन मैं उसे जानती हूँ। अच्छा फिर तुम उसे लेकर बैठी रहो। तुमने जो करना था वो कर लिया। अब मैं अपने भतीजे की दूसरी शादी करूंगी। अब मेरी बात तुम नहीं बोलोगी सायरा, समझी? बांके 2 कप ग्रीन टी के बना के लाओ। तारा ने आज खाना नहीं खाया, शामी से सो गई। अम्मी एक हल्की सी दवाई शुरू की है उसने, काफी स्ट्रेट हो रही थी इसलिए जल्दी सो गई है। हाँ, बीबी जान के जाने के बाद काफी हद तक एडजस्ट हो गई है। हाँ, आज तुम्हारी बड़ी फूफू आई थी। अच्छा, मिले बगैर ही चली गई? उनका मिलने का कोई मूड नहीं था, बड़ी ही खफा थी। जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, मुझसे गिले ही करती हैं कि रिश्ता तय करते वक्त उनका मशवरा क्यों नहीं लिया। हस्बी आदत गुस्से में होंगी। हाँ, एक नया ही मौक़िफ़ लेके आई है तुम्हारी दूसरी शादी कराने का। वो ये नहीं समझती कि शादी करा के वो तुम्हारे मसाइल में इजाफा कर रही हैं। तारा की शख्सियत ऐसी है कि वो किसी भी गैर मुतफ़िका सूरत हाल से समझौता करने वाले नहीं है। हैरत की बात है अम्मी, खून अपने खून को कैसे पहचान लेता है? मेरे ख्याल में सिर्फ 2 दफा मुलाकात हुई है हमारी। क्या मतलब? क्या तुम दूसरी शादी करना चाहते हो? करना नहीं चाहता अम्मी, मैं कर चुका हूं। क्या? कौन है वो लड़की? बताओ मुझे। बगैर किसी को एतमाद में लिए तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया है? तारा से इजाजत ली? ये तुमने क्या किया जमशेद? मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तुम ये कुछ करोगे। अम्मी अभी सिर्फ निकाह हुआ है, वो अपनी मां के घर है, और जब वक्त आएगा मैं आपको मिलवा दूंगा। मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला लिया है। जब उसने हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने थाम लिया, इनकार ही नहीं कर सका। कौन है? कौन है वो? अब क्या मेरा मिलना उससे जरूरी है? जब तुमने मुझे अहमियत ही नहीं दी तो अब मैं क्यों उससे मिलूं? क्यों मिलूं? फरीदा से निकाह हुआ है अम्मी, आप उससे अच्छी तरह जानती हैं। वही फरीदा जो मरीजा बनके तुम्हारी क्लिनिक में आई और असिस्टेंट बनकर काम करती रही? अम्मी वो वाकई ज़हनी मरीजा थी। अपनी पहली शादी की नाकामी के बाद काफी डिप्रेशन में थी। बहुत अच्छा तुमने उसके डिप्रेशन का इलाज किया।
एक बीमार लड़की के हकूक पामाल किए हैं तुमने। तुमने इतना भी नहीं सोचा कि मैं उनके माँ बाप को क्या जवाब दूंगी। वो तो पहले ही तुम पे इल्जाम लगा रहे थे कि तुम इसको छोड़ के दूसरी शादी कर लोगे। अब ये बात तस्लीम कर ली जाएगी आसानी से। अम्मी, आप इस शादी को किसी साजिश का नतीजा करार दे रही हैं। हालांकि ये एक महज इत्तेफाक है। आप जानती हैं, फरीदा मेरी क्लास फेलो थी। तालीम के दौरान मेरी बहुत ज़हनिया मांगी थी उसके साथ। अब वो जिंदगी के इस मोड़ पर मेरे सामने आई है जब मुझे उसके सहारे की जरूरत है। अम्मी, मेरी जिंदगी का सफर बहुत कठिन है। मैं ये सफर अकेला तय नहीं कर सकूंगा। मैं जानती हूँ, मुझे याद है, खूब अच्छी तरह से याद है। तुम्हारा रिश्ता लेके मैं उसके घर में गई थी ना। उसके बाप का तौहीन आमेज़ रवैया आज भी मुझे याद है। कितना बदसलूकी की थी उसने हमारे साथ। तुम्हें इस काबिल नहीं समझा था अपनी बेटी के, नहीं समझा था तुम्हें इस काबिल। उसको तलाक हो गई है अम्मी। उसके वालिद के इंतकाल के बाद वो काफी मुश्किल वक्त देख रहे हैं। और अब वो हमारी लाशों पर ताजमहल बनाने चली आई है। जमशेद, तुमने मुझसे पूछने की जरूरत ही महसूस ही की। कितना बड़ा फैसला कर लिया तुमने। तुम्हारे लिए सब कुछ फरीदा ही है। दूसरे रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं। अम्मी, मैंने अपने हालात को समझते हुए मुनासिब फैसला किया है। तारा हमेशा मेरे साथ रहेगी, वो मेरी जिम्मेदारी है। बदकिस्मती तो यह है कि वो एक अधूरे ज़हन की लड़की है। मेरी जिंदगी नामुकम्मल थी अम्मी, मुझे सहारे की जरूरत थी। तारा और फरीदा दोनों साथ रहेंगी और आपका साथ रहा तो मैं तूफानों का मुकाबला कर पाऊंगा, वरना किसी मझधार में डूब जाऊंगा। काफी दिनों से आपने कोई शेर नहीं सुनाया। रांझा जी, इस क्लिनिक में गुलजार, अपना हेलमेट तो लेते जाइए, ये आपकी हिफाजत करेगा। आपकी बात भी कोई टाल सकता है? आप लड़ना नहीं, वरना नाश्ता नहीं मिलेगा। गुलजार साहब, आपकी बेगम के अच्छे मशवरे ने जान बचा ली। एक और मशवरा, मास्क भी पहन कर रखें, आपको कोरोना से बचाएगा। मास्क ही काम आएगा, कोरोना से बचाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन से मुताल्लिक मजीद मालूमात के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पर कॉल मिलाएं। शेरो शायरी की गुंजाइश है क्या? बेसरोपा माहौल, मखबूतुल हवास अमला और फातरुल अक्ल लोग। ऐसे माहौल में तो शेर सुनाए जाते हैं ना, इससे तो बोरियत दूर होती है। मैं आपको अमामदीन गुजराती का एक शेर सुनाता हूँ। सुनाइए। कोठे पे चढ़ के अकड़ माँ मदीना, तेरी अम्मा ने पकाए हैं मटर माँ मदीना, और जन्नत की सीटें सब फुल हो चुकी हैं, तो जल्दी से दोज़ख में वड़ माँ मदीना। कुछ शर्म करें आप राजा साहब, मैं डॉक्टर साहब से आपकी शिकायत लगाऊंगी। आप घटिया गुफ्तगू करते हैं मेरे साथ। शाबाश है भी शाबाश। मैं आपको शेर सुना रहा हूं और आप नाराज हो रही हैं।
ठीक है हुस्ना जी, आप औरतों से तो अल्लाह ही बचाए। अब मैडम हुस्ना जी, वो ना 5 नंबर बेड का ना कोई तौलिया और साबन गायब है जी। अब पता नहीं कौन उठा के ले जाता, पिछले 2 हफ्ते से यही शिकायतें आ रही हैं। अब तो ना उसका कोई ना वो टूथपेस्ट भी खा गया जी। क्या मुसीबत है, मरीजों के उल्टे सीधे मसाइल मैं नहीं हैंडल कर सकती। ओए बांकड़े, मेरी बात सुन, अगर आज के बाद किसी कमरे से तौलिया और साबुन गायब हुआ तो मैं डॉक्टर साहब से कह के तेरी आधी तनख्वाह कटवा दूंगा। मेरी तनख्वाह पहले ही आधी है जी, उसमें से क्या कटवाएंगे? मैं को लाखों रुपया लेता हूँ। निकल। देखो ना, गलत बात, तनख्वाह तो नहीं कटनी चाहिए ना जी। आप तो निकल। समझदार हैं, आप मेरी बात तो सुनो। निकल। मैंने जुलेखा को कह दिया बीबी जी, इस बार सरसों का तेल अच्छा सा लाए। मैंने बीबी जी के सर की मालिश करनी होती है। ओ अच्छा, तो तू हाथ तो जोर से लगा, जान नहीं है। आखिर वही हुआ ज़ोहरा। गुलजार, अपना हेलमेट तो लेते जाइए, ये आपकी हिफाजत करेगा। आपकी बात भी कोई टाल सकता है? लड़का नहीं, वरना नाश्ता नहीं मिलेगा। गुलजार साहब, आपकी बेगम के अच्छे मशवरे ने जान बचा ली। एक और मशवरा, मास्क भी पहन कर रखें, आपको कोरोना से बचाएगा। मास्क ही काम आएगा, कोरोना से बचाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन से मुताल्लिक मजीद मालूमात के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पर कॉल मिलाएं। डॉक्टर ने दूसरी शादी कर ली। तुम जाओ। अच्छा, अब पता चलेगा तारा बेगम को, जब उसकी दूसरी बीवी उसकी चुटिया पकड़ के उसके घर से निकालेगी। पता कैसे चला? किससे की है शादी? वही फरीदा, जो उसके क्लिनिक में बतौर असिस्टेंट काम करती है। सुना है पुरानी क्लास फेलो है डॉक्टर की, और शादी की बाकायदा तकरीब मुनक्किद हुई है। तुम्हारा क्या ख्याल है, इसने इजाजत ली होगी तारा से? नहीं, तारा को कोई खबर नहीं है, और फरीदा अपनी मां के साथ रहती है। और अब तो यह भी सुना है कि तारा कुछ अरसे में मां बनने वाली है। लो, फिर तो उसके पैर लग गए। भला बच्चे की मां को कौन तलाक देता है? ये कौन सी बात है ज़ोहरा? जब डॉक्टर ने दूसरी शादी करते हुए तारा के बारे में नहीं सोचा, तो बच्चे के बारे में क्यों सोचेगा? तारा उसकी जिंदगी में हादसाती तौर पे आई थी, और ऐसी लड़की में किसी को क्या दिलचस्पी हो सकती है? लेकिन अब डॉक्टर ने अपनी दिलपसंद लड़की से शादी कर ली है। लेकिन तारा और उसके बच्चे का उस घर में कोई मुस्तकबिल नहीं है।
हाय बेचारी तारा, खुद भी अजीब ही हालात में पली बड़ी। अब पता नहीं उसके बच्चे की परवरिश कैसे होगी। बच्चों का क्या है, बच्चे तो यतीम खानों में भी पल जाते हैं। असल चीज होती है जायदाद। वो अपनी बीबी जान है ना, वही होती है तारा के पास। मगर ऐसी कोई पक्की औरत है ना, एक लफ्ज नहीं बोलती उसके बारे में, ना उसके हालात का बताती है। उसका क्या काम है वहां? बुलाओ उस बदजात को, बल्कि उसके बेटे को कहो के लेके आए उसे। जब धूप की बारिश हो। अब की शाम 7:45 तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है मोबाइल एंड जैज, टेलीनॉर पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड और जोंग सी इम्पाक लिमिटेड ने। जब धूप की बारिश हो। तुम लोगों को शौक था ना कि जमशेद की दूसरी शादी हो। शादी तो हो गई, अब नए मसाइल का पिटारा ना खुल जाए। भाई कौन से मसाइल? मसाइल तो सारे हल हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो, फरीदा बहुत अच्छी लड़की है, और सबसे बढ़कर ये कि वो जमशेद को पसंद भी करती है। जमशेद पहले ही मुकद्दमों में फंसा हुआ है। अब ये नुक्ता ना सामने आ जाए कि पहली बीवी के होते हुए बगैर इजाजत दूसरी शादी कर ली। मुझे तो अपने बेटे की सख्त फिक्र है, दुश्मनों में घिरा हुआ है। वैसे जमशेद को चाहिए था वो तारा से बाकायदा इजाजत ले लेता। लो भला, ये क्या बात हुई? तारा कौन सी साहिबे अकल साहिबे राय है, फारगुल अकल है। अगर मुकदमा करे तो उसकी मेडिकल फाइल लाकर पेश कर देंगे अदालत में कि उन्होंने हमें धोखा देकर एक पागल लड़की को हमारे सर पर सवार कर दिया है। ऐसी वफादार सास तो मैंने कहीं देखी नहीं, जो हर मामलात में बहू के हकूक का आलम बुलंद कर बैठती हो। भाई लड़के की जिंदगी अजीरन हो गई है, इस बात का एहसास नहीं है तुम्हें? इसी बात पर मैं अम्मी से उलझती हूँ, पर मुझे तो वो डांट कर चुप करा देती हैं। रिश्ता करते वक्त अगर हमसे मशवरा किया होता तो आज ये नौबत ना आती। लो भाई, हमने भी दुनिया देखी है, कोई सीधा रास्ता दिखा देते तुम्हें। ठीक है, हमारा भाई तो दुनिया में नहीं रहा, मगर मौत खून के रिश्तों को तो नहीं तोड़ सकती। जब इनके बाप की आंखें बंद हो गई थी तो हम भी भरी दुनिया में तन्हा रह गए थे। मेरा हाथ किसने पकड़ा था? ये तो मत कहो सहरा, तुम्हारे अपने जेठ देवर से तनाजे होंगे, मगर मैं और मेरी बहन ने घर के मामलात में कभी दखल नहीं दिया। हाँ, इस बात का अफसोस तो जरूर है, हमारा अखलौता भतीजा यूं ख्वार ना होता। तकदीर में यही लिखा था कि मेरी आंखों पे पट्टी बन गई और उसकी मां की बीमारी देखकर मेरा मुंह बंद हो गया। मैं कोई जवाब नहीं दे सकी और वो बेचारी चल बसी। अब जो भी हो गया, आइंदा के लिए मेरी बात याद रखो सायरा बेगम। इन बच्चों का कोई घर गिराना है, कोई खानदान है, ऐसे गिरे पड़े नहीं हैं हम। कोई खरात का पताशा बनाकर किसी की मुट्ठी में डाल दे। फुप्पो तो सख्त गुस्से में है अम्मी। फुप्पी और भतीजी ने मिलकर मेरा पीछा ले लिया है। अजीब हरकतें हैं तुम लोगों की। अम्मी, जब कच्चे मकानों की दीवारें गिर जाती हैं ना, तो लोग रास्ते खुद ही बना लेते हैं। अच्छा फरीदा, मैं चलता हूं, तुम अपनी अम्मी को बुला लो।
जमशेद, ये सिलसिला कब तक यूं ही चलता रहेगा? शादी के बाद मुझे अम्मी के घर में रहना अजीब सा लगता है। लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं। लोग क्यों सवाल पूछते हैं? सबको पता है कि तुम मेरी दूसरी बीवी हो और मेरी पहली बीवी मेरी मां के साथ मेरे घर में रहती है। तो क्या उस घर पर मेरा कोई हक नहीं है? बिल्कुल है फरीदा, मगर मसला यह है कि अभी हमने तारा से ये बात छुपाई हुई है। आज नहीं तो कल ही बात सबके सामने आ जाएगी जमशेद। मेरा ख्याल है मुझे उससे मिलना चाहिए। मैं उससे दोस्ती करना चाहती हूं ताकि वो खुशी से मेरा वजूद कबूल कर सके। अभी नहीं फरीदा, अभी ये वक्त उसको बताने का नहीं है। एक तो वो प्रेग्नेंट है और इस कंडीशन में उसे किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं दे सकते, और वैसे भी उसकी खाला लंदन से आ रही हैं। ये क्यों नहीं कहते कि तुम में इखलाकी जुर्रत नहीं है कि तुम सबके सामने इस रिश्ते को तस्लीम कर सको? फरीदा, जो लोग ऐसे फैसले करने के अहल होते हैं उनकी जिंदगी के मसाइल कोई अहमियत नहीं रखते। और तुम्ही ने मुझे कहा था कि तुम मेरी जिंदगी के हर मसले में मेरा साथ दोगी। मैं तारा का साथ देना चाहती हूं, उसको अपनाना चाहती हूं। मैंने उसके खिलाफ तो कोई बात नहीं कही। फरीदा, तारा मेरी जिंदगी की एक बहुत बड़ी हकीकत है और मैं उसके वजूद से इनकार नहीं कर सकता। तुम मेरी दूसरी बीवी हो और तुमने मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दी है, लेकिन औलाद जैसी नेमत तारा के पास है, जो अल्लाह का फैसला है। इसमें किसी का कोई इख्तियार नहीं। सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। तारा उठ गई? नाश्ता कर लिया उसने? जी बीबी जी। बीबी जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ कहो, खैरियत तो है? आप तारा बीबी के लिए किसी मुलाजमा का बंदोबस्त कर लें, मुझे घर जाना होगा। बीबी जान, उसका चला सर पे है, इस वक्त उसे आपकी सख्त जरूरत है और आप जा रही हैं? बीबी जी, मैं बहुत मजबूर हूं। चौधरी रियासत अली मेरे बेटे के पीछे पड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि अपनी अम्मा को वापस बुलाओ। वो वहां क्यों रह रही है? हमारी खानदानी मुलाजमा है वो गैरों का काम क्यों करती है? तारा भी तो उनके ही खानदान की है, उसका काम करने से उनकी इज्जत पे कैसे हर्फ आता है? मैं शुरू से ही तारा की अम्मी के घर काम करती थी, तब से जब चौधरी साहब इक्तदार में थे। बड़ी चौधरान साहबा और अब्बा फिर भी भाभी का लिहाज करते थे, लेकिन चौधरी रियासत अली और जोहरा बीबी वो बहुत सख्त गिर है। अब गांव में उनका हुक्म चलता है। अगर मैं वापस ना गई तो वो मेरे बेटे से जमीन वापस ले लेंगे। फिर तुम कहां जाओगी? मैं अपनी बेटी के पास चली जाऊंगी। बीबी जी, वो दूसरे गांव में ब्याही हुई है। मैं चौधरी रियासत अली की हवेली का रुख नहीं करना चाहती। मेरा इस गांव में अब दिल नहीं लगता। मेरी बीबी अल्लाह को प्यारी हो गई है। तारा बीबी अब अल्लाह के सुपुर्द और आपके सुपुर्द है बीबी जी। ठीक है बीबी जान, तारा की खाला कुछ दिनों में आने वाली है। जब वो यहाँ आ जाएंगे तो फिर तुम बेशक चली जाना। जी बीबी जी, बड़ी मेहरबानी।
अस्सलाम वालेकुम। मिस फरीदा, आप हर रोज लेट आती हैं। कल भी कुछ पेशेंट्स बैठे रहते काउंसलिंग के लिए। दरअसल मैं कुछ मसरूफ थी। डॉक्टर साहब फारग हैं? अंदर जाके देख ले, अभी मैडम फरीदा ठुमक ठुमक करती हुई अंदर गई है। बेगम साहब को कहना उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि डॉक्टर साहब ने दूसरी शादी कर ली है और ये उनकी दूसरी बेगम है। पहली बीवी के दर से खबर खुफिया रखी गई है। हाँ, घर में जो ही गदर मचा रहता है। डॉक्टर साहब की अम्मी है ना, बहुत सख्त है। मेरा तो बस मैट्रिक का पर्चा हो ना, तो मैं तो बस यहां से जाने की फिक्र में हूं। डॉक्टर साहब की बेगम साहब है ना, उनकी चूलें वैसे ही ली हुई हैं, पुट्टे सीधे काम बताती रहती है, हर बंदे पे शक करती है। मैं तो यहां से भागने की फिक्र में हूं बस। पिंड की पुली पे मेरा भी एक क्लिनिक था और डॉक्टर मुझे कहते हैं लोग तो मुंह सूंघने के पैसे ले लेते हैं। मेरी तो मत बज गई थी, कोई शहर आ गया था। अब अपना खर्चा पूरा करूं या बानों का? चाय अंदर ले जाओ, ठंडी ना हो जाए, फिर गर्म करने का वक्त पड़ेगा। शुक्र है उसना जी नहीं है, वरना 10-10 दफा गर्म करवाते दोबारा। ओए, अब जो होना था वो तो हो गया। ले जा चाय अंदर। जब धूप की बारिश हो। 24 घंटे उसी में लगे रहते हो। आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, अब भी मेरी बात नहीं सुनी तो मैं चली जाऊंगी। सुनो, कितने बजे की टिकट करवाऊं? अजकल दे मुंडियां दा दिल इंटरनेट ते इग्नोर करके जितया जाता है। 2-4 मैसेज सेंड कर और डिलीट कर। डिलीट? पटाखे का फिल्टर मार और सिजलिंग से डीपी लगा। बस फिर देख तमाशा। फंस गया ना शिकार। हाँ, कोई जवाब न दे। वाह भाई आंटी, शिकार करना तो कोई आपसे सीखे। इवन इफ सीन हो संगीन, टेलीनॉर 4G पे मोर से ज्यादा डेटा और कॉल्स बना दे मूड को रंगीन। आजादी सिर्फ 14 अगस्त को। धूप की बारिश हो। अच्छा ये बताओ फरीदा, जमशेद कब आ रहा है? मैं सोच रही थी कि वो आ जाए तो फिर पुलाव को दम लगा लूं। क्लिनिक से सीधा इधर ही आएगा, खाना खा के फिर घर जाएगा। देखो बेटा, अब जबकि तुम शादीशुदा हो, तुम्हें अपने घर में होना चाहिए ना। जो भी हालात हो, जमशेद को अब चाहिए कि वो तुम्हें अपने साथ अपने घर में रखे। अम्मी, तारा की डिलीवरी होने वाली है, वो पहले ही ज़हनी तनाव का शिकार है। इतना बड़ा इमोशनल ट्रॉमा वो कैसे बर्दाश्त करेगी? जमशेद के लिए उसकी ज़हनी सेहत इस वक्त सबसे बड़ा इशू है। बेटा, एक तो तुम हमेशा अपनी जिंदगी को जमशेद की ऐनक से देखती हो। बेटा, तुम्हारी अपनी भी कोई जिंदगी है। तुम्हें अपने हकूक के तहफ्फुज का भी एहसास होना चाहिए। अम्मी, मैंने जमशेद को उसके तमाम मसाइल के साथ कबूल किया है। अब मैं उसकी जिंदगी में और मसाइल खड़े करके उसे परेशान करना नहीं चाहती। देखो फरीदा, जमशेद की पहली बीवी हर लिहाज से महफूज है। पूरे जमाने के सामने पहली बीवी की हैसियत से वो एक स्ट्रांग पोजीशन में है। तुम्हारे पल्ले क्या है? अम्मी, मैं जमशेद की शरई बीवी हूं, और क्या हैसियत चाहिए मुझे? ओके फाइन, शरई बीवी हो तो जमशेद को चाहिए
कि फौरन इस शादी का ऐलान करे और तुम्हें लेकर अपने घर जाए। ठीक है अम्मी, मैं बात करती हूँ जमशेद से। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी तारा बीबी। कल तुम्हारी खाला शेरी आ रही है ना, तुम्हारा उनके साथ दिल लग जाएगा। बीबी जान, बीबी जान, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? कि मैं मर ही ना जाऊं। मैं इतनी बीमार हूं और फिर डिलीवरी भी होने वाली है। ऐसी मनहूस बातें मुंह से नहीं निकालते। अल्लाह ताला तुम्हें चांद सा बेटा देगा, फिर तुम उसका हकीका करोगी। मैं तुम्हारे लिए जोड़ा लेके आऊंगी और बच्चे के कपड़े और बहुत सारी मिठाई भी लेके आऊंगी। मेरा इस घर में दिल नहीं लगता। मुझे अम्मी बहुत याद आती है। मैं रोजाना तुम्हें सुबह शाम फोन किया करूंगी। तुमने परेशान नहीं होना। तुम्हारी नई मेड आ रही है ना, वो तुम्हारे सारे जाती काम कर दिया करेगी और तुमने खुद अपना ख्याल रखना है। मैं शहरी खाला के साथ लंदन चली जाऊंगी। मैं यहां नहीं रह सकती। मैं सदके जाऊं तारा बीबी, इतना अच्छा शौहर तुमसे मोहब्बत करने वाला, और तुम्हारी सास तुमसे बहुत प्यार करती हैं। तुम्हें अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है बेटी, तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आज खाना मेरे साथ खा लेते। मैंने रस की खीर बनाई है तुम्हारे लिए, तुम्हें बहुत पसंद है ना? सॉरी फ्रीदा, प्लीज इसको पैक कर दो, मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूं। वैसे भी आजकल तारा की खाला शहरी आई हुई है और हम रात का खाना साथ में खाते हैं। शहरी खाला कब तक रुकेंगे ये? तारा की डिलीवरी में 1 हफ्ता बाकी है। मोस्ट प्रोबेबली वो 2 वीक्स तो स्टे करेंगी। जमशेद, मैं अब अपने घर जाना चाहती हूँ। मैं तंग आ चुकी हूँ इस बटी हुई जिंदगी से। अम्मी ये घर बेचना चाहती हैं। वो मेरे छोटे भाई के पास कनाडा शिफ्ट होना चाहती हैं। मेरी शादी के बाद वो इस जिम्मेदारी से आजाद होना चाहती हैं। मुझे थोड़ा सा वक्त दो फ्रीदा। शहरी खाला के जाने के बाद तुम वैसे भी उस घर में शिफ्ट हो जाओगी। तारा की डिलीवरी हो जाए तो फिर उसकी सेहत भी बेहतर हो जाएगी। क्या बताओगे तारा को मेरे बारे में? बस इतना ही कि एक मेरी इतनी एफिशिएंट असिस्टेंट है कि मैंने उसे अपने साथ अपने घर में रख लिया। तारा की फैमिली इस बात को बहुत उछालेगी। उनके हाथ में ये कमजोरी आ जाएगी कि तुमने तारा की मर्जी के बगैर ये शादी की है। ऐसी बातों से क्या डरना। और वैसे भी जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरे हालात में ठहराव सा आ गया है। यूं भी डिलीवरी के बाद शायद तारा कुछ अरसे के लिए लंदन चली जाए, और जब वो वापस आएगी तुम इसी घर में मेरे साथ मौजूद होगी। बड़ी परफेक्ट प्लानिंग है तुम्हारी। न जाने हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे। बहरहाल जो भी हो, मैं इस रास्ते पर तुम्हारे साथ हूं। जमशेद, आप शाम को भी क्लिनिक जाते हैं? जी आंटी, एक्चुअली कुछ पेशेंट एडमिट है मेरे पास, तो उनको देखना पड़ता है मुझे। पाकिस्तान में भी मुकदमात की अजीब सिचुएशन है। डॉली के सारे अकाउंट सील हैं, जायदाद अदालत की तहवील में है। अल्लाह जाने अब इन मुकदमों का फैसला कब होगा। आजकल में अदालत तारा को तलब करेगी। हो सकता है मेडिकल बोर्ड इसका मुआयना भी करे। गालिबन इसका बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर भी हतमी फैसला हो सकेगा। मैं चाहती हूँ मुकदमे का फैसला होने के बाद तारा यहाँ से अपने एसेट्स फरोख्त करके लंदन में कोई मकान खरीद ले। आंटी, तारा यहाँ के मामलात हैंडल नहीं कर सकती।
तो वहां इसकी प्रॉपर्टी के मामलात कौन देखेगा? मिसेस अहमद अली को चाहिए था कि वो प्रॉपर्टी के सब इख्तियारात आपको दे देती। अब देखे ना जमशेद की प्रोफेशनल लाइफ कितनी डिस्टर्ब है। तारा के खानदान वालों ने हमसे खाम खा की दुश्मनी ले रखी है। हम आपको क्या बताऊं कि हम कितनी अजीब सिचुएशन में पड़ गए हैं। मेरी समझ में नहीं आता उसने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। अपने खानदान को एतमाद में लिए बगैर भी कोई ऐसे करता है। उन्हें चाहिए था कि वो बेटी की शादी भी आपके मशवरे से करती। जब धूप की बारिश हो, अब 250 की लोड में मोर से ज्यादा पाओ, क्योंकि वीकली इजी धूप की बारिश हो। कैसी बदलेहाज औरत है तुम्हारी सास। उससे बुरा लगा ना जब मैंने सही नुक्ता उठाया। दिमाग खराब हो गया था मेरी बहन का। मामा बहुत बीमार थी खाला, पता नहीं क्या सोचती रहती थी वो। मुझसे मशवरा तो कर लेती। मैंने रिश्ता मांगा तो कहा जमींदार लोग हैं, जात बिरादरी से बाहर रिश्ता नहीं करेंगे। खाला आपने उन्हें रोका तो होता, वो आपसे पूछ ही लेती। हम तो इस बीमारी के हाथों परेशान थे, हमें रिश्ते शादी की होश ही कहां थी। बहरहाल अब इस सिचुएशन को हैंडल कर लूंगी मैं। जमशेद को मैं वॉक ओवर नहीं करने दूंगी। मामा मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। परेशान मत हो तारा, तुम्हारी खातिर मैं अपना सारा बिजनेस छोड़कर आ गई हूँ। हालांकि सनी ने अभी नया नया कारोबार शुरू किया जो कि इतना स्टेबल भी नहीं है अभी, और सारा बिजनेस मैं खुद वॉच करती हूँ। शुक्र है खाला आप आ गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। आज डॉली जिंदा होती तो मैं उससे पूछती बेटी का हाथ किसके हाथ में देकर जा रही हो। गजब खुदा का, गैर लड़का और उसके नाम सारी जायदाद लिखती। मुझे जायदाद नहीं चाहिए खाला, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मैं इस जायदाद का क्या करूंगी। अच्छा अम्मी, मैं जा रहा हूँ। बेटा तुमने नाश्ता नहीं किया? जूस पी लिया है अम्मी, चाय मैं ऑफिस में पीता हूँ। शाम का खाना आजकल रोज ही बाहर खाते हो तुम। अम्मी आपको तो पता है कि मुझे क्या मजबूरी है। शाम को फरीदा रोक लेती है और खाना उसके साथ खाना पड़ता है मुझे। बेटा ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? तारा की खाला बड़ी शातिर औरत है और रोजाना तुम्हारा टेबल पे इंतजार करती है और नोट करती है कि तुम गैर हाजिर हो। इसलिए बेटा 1-2 दिन घर पर ही खाना खाओ। ठीक है अम्मी, आज मैं कोशिश करता हूँ जल्दी आ जाऊँ। बेटा तारा की खाला जो है ना बड़ी शर्मंगेज और फसादी औरत है, हर वक्त झगड़े की ताक में रहती है। और तुम्हें तो तारा के दिमाग का पता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि वो तारा को भड़काती रहती है हमारे खिलाफ। अम्मी ये घर और सियासत के जोड़ तोड़ तो हमारी खवातीन का पसंदीदा मशगला है। आप उसकी खाला की मुलाकात हमारी फुप्पो से क्यों नहीं करवा देती? फिर देखें क्या तमाशा होता है। बेटा मुलाकात तो किसी ना किसी दिन हो ही जाएगी। अब तारा के दिन नजदीक हैं, उसे आखिरी चेकअप के लिए लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है अम्मी, मैं गायनी की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा अम्मी, अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज।
कैसी कंडीशन है डॉक्टर? पेन्स बहुत ज्यादा हैं और मरीजा भी तो कोऑपरेट नहीं कर रही, बुरे तरीके से चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। सेडेट करना पड़ेगा। गो है डॉक्टर। उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं सकते, सिचुएशन मुश्किल है। ब्लड प्रेशर तो थ्रू आउट फ्लक्चुएट कर रहा है डॉक्टर। देखिए, हम मजीद देर नहीं कर सकते, बच्चे की जान को ऑलरेडी बहुत खतरा है। अगर इस सूरत हाल में सर्जरी की तो माँ की जान को भी रिस्क है। दोनों के लिए कोशिश करें डॉक्टर। ऑपरेशन तो शुरू कर दिया है लेकिन माँ और बच्चे की जान में से शायद बच्चे की जान तो बच जाए लेकिन माँ की जान को बचाना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, आप तारा को बचाएं। आप लोग दुआ करें, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। जमशेद, तारा और बच्चे का सदका दो जाके, और साजिदा को जल्दी से फोन करो। जाओ जाओ जल्दी। ओह माय पुअर चाइल्ड, मेरी बहन की मासूम बच्ची, क्या बनेगा तारा का? रोए नहीं, बस दुआ करें। मुझे अपनी बहन याद आ रही है। कोई सुख नहीं मिला जिंदगी में, मरकर भी मुसीबतों के अंबार छोड़कर गई है। कतराते हैं, हालात है गर्दिश में अपने कतरा